इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए उचित हमारे लिए यही है कि हम आवश्यकताओं के मार्ग से ही मुड़ जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आप सभी को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई सफलताओं को इंगित करे, आपके जीवन में जो ख्वाहिशें पिछले साल अधूरी रह गई उन ख्वाहिशों को आप पूरा करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। अगर आप अपने इस साल के बारे में जान जाएं, छोटी मोटी जानकारी आपको कि क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किस तरह से आप आगे बढ़ें और इस साल में क्या उपलब्धियां आपके लिए रहेगी, तो आपके लिए इस साल के टारगेट्स को अचीव करना इजी हो जाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैंने वार्षिक राशिफल के मेष से लेकर मीन राशि तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर अपने साल की इस प्लानिंग को सार्थक साबित कर सकते हैं और टारगेट बनाकर उसे जोश के साथ अचीव कर सकते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए इस नव वर्ष का पहला महीना यानी जनवरी महीना एक नया महीना ही नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय, एक नया आरंभ और एक नई गति लेकर आता है। पिछले वर्ष की थकान, संघर्ष और उतार चढ़ाव को अब हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब ब्रह्मांड आपके लिए नई ऊर्जा, नई दिशा और कुछ नई संभावनाओं वाली राह खोल रहा है। सूर्य और मंगल की प्रबल स्थिति आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्य शक्ति को एक नए स्तर तक लेकर जाएगी। आपके भीतर की अग्नि, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत जनवरी के इस महीने में आपको वही नई शुरुआत दिला सकती है जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से प्रयासरत थे। ये महीना आपको याद दिलाता है कि जब मेष उठता है तब पूरी दुनिया उसकी गति को महसूस करती है। जब मेष निर्णय लेता है तो नए रास्ते खुद उसके लिए बनते चले जाते हैं और जब मेष अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो असंभव भी उसके आगे हार मान जाता है। जनवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा समय है जहां नई योजनाएं जन्म लेगी, पुराने संकल्प पूरे होंगे और आने वाले 12 महीनों की नींव बेहद ही मजबूत करने योग बनेगी। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या नई दिशाएं खोलेगा, कौन सी नई चुनौतियां आपको और शक्तिशाली बनाएगी और कौन से अवसर आपके जीवन में नई ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाएंगे और कौन से वो शुभ उपाय हैं जो इस महीने की शुरुआत में करने से आपके जीवन में ये महीना अत्यंत सफलतादायक रहेगा। तो चलिए मेष राशि वालों का जनवरी माह की इस दमदार, प्रेरणादायक और शक्ति से भरी हुई ज्योतिषीय यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस साल के प्रारंभिक महीने के कैलेंडर के बारे में। 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाएंगे, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को ईश्वर तिला एकादशी का व्रत भी किया जाएगा, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है, 23 जनवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे, 29 जनवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। तो ये है इस साल के पहले महीने का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है, 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को वे अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये साल के पहले महीने की ग्रह गोचर की स्थिति है। अब सीधा आते हैं मेष राशि वालों के जनवरी माह वर्ष 2026 के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साल की शुरुआत में ही
मेरे इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं चाहे पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी को ये ध्यान में होना चाहिए कि जो भी जानकारियां मेरे द्वारा दी जाती है वो चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके इस साल के प्रारंभिक महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो रोग भाव जो कि 6th हाउस माना जाता है, रोग भाव के स्वामी हैं बुध। अब रोग भाव का स्वामी बुध पहले तो अपने से चतुर्थ बैठेगा और 17 जनवरी को बुध आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में ये महीना आपके लिए रिकवरी का रहेगा। अगर आपको कोई नर्व से संबंधित प्रॉब्लम है, बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, या फिर याददाश्त से संबंधित चीजें आप जैसे आपके जीवन में हो रही है, हेड इंजरी कोई हो रखी है, तो उसमें आप फास्ट रिकवरी इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। पहले के जो 17 जनवरी तक का टाइम पीरियड है ना, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे। आपके कार्यों में आप थोड़े से फिट आपको दिखाई देंगे और दुगनी जोश से आप अपने कार्यों को करेंगे। ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं को दूर कर देगा, परंतु आपको ध्यान रखना है ड्राइव करते समय, क्योंकि जनवरी के हाफ मिड के बाद में आपकी स्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी और कहीं ना कहीं ओवर स्पीड ड्राइव आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसीलिए आपको ओवर स्पीड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा संभल कर रहें। कोई सर्जरी अगर बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है तो उसके होने के चांसेस भी बनते हैं। अपने खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत लंबी कोई भी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित इस महीने आपको नहीं होगी। ये महीना आपके स्वास्थ्य की रिकवरी का रहेगा, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगी आपकी लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप के मामले में पंचम भाव को विशेष रूप से देखा जाता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां भी देखी जाएगी, परंतु यहां पर मैं कहूंगी कि इस महीने आपके जो लव मेट है उसके साथ आप बहुत लॉयल रहेंगे, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं एक उदासीनता आपके रिश्ते में देखने को मिलेगी और उस वजह से कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके और उनके बीच में दूरियां बढ़ सकती है। और चूंकि पंचम भाव में केतु बैठा है, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ जाए और कहीं ना कहीं रिश्ता छूट जाए। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है, क्योंकि केतु जहां बैठता है उस जगह में उन रिश्तों में दूरियां लेकर आता है, उन्हें छुड़ाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपने लव मेट की भावनाओं का। इस महीने आप उनको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। बहुत ज्यादा उनके ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर डालना या अपनी शिकायतों को थोपना आपकी रिलेशनशिप को और बिगाड़ सकता है। उनकी भावनाओं को समझकर एक दूसरे के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ आपका लव मेट है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका भाग्य जगा हुआ है, वो आपके साथ है, तो आप उन्नति जरूर करेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में ना फंसे। अगर गलत रिलेशनशिप होगी तो अपने आप ही केतु आपको छुड़वा देंगे, उस रिलेशनशिप से बचा देंगे, परंतु फिर भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। परंतु अगर आप अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको ये महीना आपके लव मेट की तरफ से बहुत लॉयल्टी देगा, बहुत प्यार और बहुत आत्मीयता देगा। वहीं अगर मैं मैरिटल लाइफ की बात करूं, क्योंकि लव रिलेशनशिप के साथ मैरिज भी जुड़ जाती है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका स्थान है 7th भाव, जिसके स्वामी है शुक्र, जो कि 13 जनवरी तक अपने से 3rd और उसके बाद अपने से 4th जाकर बैठेंगे। देखिए 13 जनवरी तक स्थितियां आपके लिए बहुत सामान्य चलेगी। जीवन साथी के साथ एक रूटीन चलता हुआ दिखाई देगा, परंतु जैसे ही शुक्र आपके 10th हाउस में आकर विराजमान होंगे, आपके लाइफ पार्टनर से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है। उनका पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग न अपने बीच आने दे। और अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी भी बात के लिए बहुत मेहनती है, हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली उसे आपको ग्रीट करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए और उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। इसी से संबंध आपके और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो और आगे बढ़ेंगे और आपकी रिलेशनशिप और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो ये हुई बात लव रिलेशनशिप।
और मैरिटल स्टेटस की। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटस। अब फाइनेंशियल लाइफ यानी आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है, इसीलिए आप जो भी कार्य करेंगे मेहनत अधिक करवाएगा, पर मेहनत का परिणाम भी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, किराने का, कोई फल फ्रूट सब्जी का, या कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये महीना जबरदस्त परिणाम दिखाता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी सी अधिक मेहनत जरूर होगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा काम का प्रेशर भी अधिक रहेगा, पर अंततः महीना जाते जाते आपकी मेहनत का फल भी आपको देगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रह सकता है। इस महीने अचानक धन लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपने कोई शेयर, क्रिप्टो, ट्रेडिंग जैसे कामों में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आपको इस इन्वेस्टमेंट का भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो आपका वो उधार व्यक्ति चुका कर जाएगा, यानी कहीं पैसा अटका होना, किसी को उधार देना या ऐसे रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट, ये सब इस महीने आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटस। अब आ जाते हैं पारिवारिक स्थिति पर। पारिवारिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि इस महीने आपकी अपनी मां के साथ फ्लक्चुएशन भरे रिश्तों को आपको झेलना पड़ सकता है, परंतु ये महीना आपके रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ जरूर करेगा। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं होगी। हालांकि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ की आप उम्मीद ना करें, परंतु बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। शत्रुओं को काटने में भी आपके कजिन्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में आपको दादा दादी का लाड दुलार भरपूर देखने को मिलेगा। वही ननियाल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये पारिवारिक स्थिति के तौर पर ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय रह सकता है। अब आते हैं शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में मेडिकल के स्टूडेंट्स इस महीने बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आपने अपने लिए जो भी गोल बनाया है तो आप उस गोल में जरूर अचीव करते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। आपने जो भी कॉलेज अपने माइंड में सेट कर रखा है या आप बाहर जाकर कहीं शिक्षा अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। करियर के तौर पर कुछ ऑप्शन चूज करते समय आपको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए या फिर किसी टीचर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपको करियर में लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये महीना मेष राशि वालों के लिए जबरदस्त शुरुआत का रहेगा। जनवरी का महीना है, साल की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा साल आपके लिए सौभाग्यशाली रहता है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। इसीलिए ये महीना आपके लिए सौभाग्यशाली रहे, आपके जीवन में सफलताओं को आप प्राप्त करें, इसके लिए मैं कुछ उपाय भी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि इस महीने आपको करने हैं। और ये उपाय मैं आपको बताऊंगी विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों के हिसाब से। सबसे पहले तो मकर संक्रांति आ रही है, तो इस दिन नीले और काले कपड़े में एक तिल का लड्डू किसी गरीब को दान करें। यह उपाय सूर्य की कृपा बढ़ाएगा, साथ ही साल भर रुके हुए कामों को गति दिलाएगा। वहीं सुबह चुपचाप बिना किसी को बोले एक लोटे जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में भी अर्पित करें। इससे पितरों की कृपा मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और मानसिक शांति बढ़ती हुई दिखाई देगी। पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, 5 पीली सरसों और 1 रुपया रखकर घर की पूजा की जगह पर रखें। ये उपाय विद्या, बुद्धि और धन वृद्धि के योग बढ़ाएगा। वहीं एकादशी के दिन आपको शुद्ध घी का दीपक तुलसी माता के सामने जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे इच्छा पूर्ति, सौभाग्य और मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिलेगा।
तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इन स्पेसिफिक दिनों पर जरूर करने हैं, और अगर आपने ये उपाय कर लिए तो ये महीना आपकी सफलताओं को दुगना कर देगा। तो मेरे मेष राशि वाले सभी दर्शकों, जनवरी का ये महीना आपके लिए बिल्कुल नई शुरुआत, नई दिशा और नए संकल्पों का प्रतीक है। साल बदल चुका है, इसी के साथ ही आपकी ऊर्जा, आपका दृष्टिकोण और आपके सपनों का मार्ग भी अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। ये माह आपको यही संदेश देता है कि जब मन पूरी तरह से तैयार हो, इरादे पूरी तरह से मजबूत हो और विश्वास अडिग हो, तो नया वर्ष केवल कैलेंडर ही नहीं बदलता बल्कि जीवन की गति को भी बदल देता है। इस महीने ग्रहों की शक्तियां आपसे कहती है, अब रुकना नहीं, अब संकोच नहीं, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जो अवसर आने वाले 12 महीनों में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पाने के लिए आपका पहला कदम, आपका पहला निर्णय और आपकी पहली मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भाग्य उसी के साथ चलता है जो नए साल की शुरुआत एक मजबूत इरादे के साथ करता है। नई उम्मीदों का दीपक जलाइए, अपने लक्ष्यों को तय कीजिए और इस पूरे वर्ष को अपने जीवन का सबसे निर्णायक अध्याय बनाने का संकल्प लीजिए। यदि ये जनवरी माह का मासिक राशिफल आपको प्रेरणादायक, मार्गदर्शक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपनी प्रियजनों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में, अपने मित्रों में और अपने स्टेटस पर भी इसे लगाएं। साथ ही इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको सबसे पहले और सबसे समय पर मिले। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे नए अवसरों, नए परिवर्तनों और नई दिशाओं के साथ। माँ दुर्गा आपके साहस को बढ़ाए, माँ लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लेकर आए और श्री गणेश जी आपके पूरे वर्ष को बाधा मुक्त और सफल बनाए। नए साल की इन मंगल शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।